अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 28 तारीख है। अभी मैं गुलाब के इस पौधे पे एक और तरीका इस्तेमाल करते हुए पैबंद लगाऊंगा। ये तरीका आप मौसम बहार के शुरू होने से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ की वजाहत करता चलूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सवालात मौसूल होते हैं जिनमें यह कहा जाता है कि जनाब मैं फ़लाँ शहर में हूँ, फ़लाँ दरख्त पे पैबंद लगाने का कौन सा बेहतर वक्त होगा। तो इस सिलसिले में मैंने पहले भी एक वीडियो में मुख्तसरन अर्ज किया था। इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप तकरीबन साल के 12 महीने पैबंद लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर वसाइल हों, सबसे बेहतरीन वक्त मौसम बहार है। एक कुदरती तौर पे दरख्तों में एक कुव्वत पोशीदा होती है जो उगने के लिए बेताब है। वो लहर सिर्फ उस वक्त होती है, उसके बाद भी आप पैबंद लगा सकते हैं। तो आप जिस जगह भी रह रहे हैं उस इलाके के अवामिल को अपने सामने रखें और देखें कि जब दरख्तों से शगुफ़े निकल रहे हैं तो वो सबसे बेहतरीन मौसम है। उसके बाद भी आप पैबंदकारी कर सकते हैं, लेकिन जब मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क हो तो उस वक़्त पैबंद करना मुनासिब नहीं होगा। गर्मी की शिद्दत और हवा में नमी का ना होना वो उस पैबंद को बहुत जल्द खुश्क कर देगा। लेकिन जब हवा में नमी का तनासब 60 से 80% हो, जैसा कि बरसात के मौसम में होता है, तो वो भी एक आइडियल सिचुएशन होती है। ऐसी सिचुएशन में पैबंद को मुकम्मल तौर पे सील कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पानी अंदर ना जा सके। उसके बाद आप मौसम ख़ज़ां तक पैबंदकारी कर सकते हैं, बल्कि उसके बाद अगर आप करें तो वो भी कामयाब पैबंदकारी होगी, बशर्ते कि आप वो हालात पैदा कर सकें जिसमें पौधे को ये महसूस हो कि वो सर्दियों का मौसम उसके लिए गुजर चुका है। उसके लिए आपको मसनूई तौर पे दर्जा हरारत 20-25 डिग्री के दरमियान रखना होगा, तो वो पैबंद कामयाब हो सकेगा। मैंने नवंबर दिसंबर में पैबंद कुछ लगाए थे, लेकिन उसके लिए मैंने मसनूई तौर पे वो समा पैदा किया था कि जो उन पौधों को बावर कराए कि वो सर्दी के मौसम से निकल चुके हैं और मौसम बहार शुरू हो चुका है। मैं उसका भी लिंक नीचे डाल दूंगा। तो पैबंद का जो तरीका मैं इस्तेमाल करूंगा उसे विप एंड टंग कहते हैं। इस तरीके में कामयाबी के काफ़ी बेहतर इम्कानात हैं, लेकिन चूँकि गुलाब की शाखें अंदर से खोखली होती हैं तो मैं इसे गुलाब के लिए बेहतरीन तरीका तो नहीं कह सकता, लेकिन ये भी कामयाब हो सकता है। इसके लिए मैं ये शाह बतौर सायान लाया हूँ।
इस तरीके के लिए जहाँ भी आपने पैबंद लगाना हो, अगर वो शाख और जिस शाख का आपने पैबंद लगाना है अगर वो दोनों साइज़ में बराबर हों तो ये सबसे बेहतर होगा। सबसे पहले जिस जगह आपने पैबंद लगाना है उस जगह से तमाम कांटों को हटा दें। इसके लिए आप कोई भी मजबूत दस्ताने इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जिस शाख पे आपने पैबंद लगाना है उस पे आप एक लंबा कट लगाएं। इसी तरह आपको एक लंबा कट लगाना होगा सायान की इस शाख पे। दोनों कट की लंबाई तकरीबन बराबर होनी चाहिए। अभी इस कटाई का 1/3 हिस्सा छोड़ के तो इस पे एक इस तरह नीचे की तरफ जाता हुआ एक कट लगाएं जिसे टंग कहते हैं, और इसी तरह एक कटाई यहाँ रूट स्टॉक पे। तो पैबंद के इस तरीके को विप एंड टंग ग्राफ्ट कहते हैं। अभी इन दोनों को मिलाएं। प्लास्टिक की एक पट्टी लेके इसे नीचे से बांधना शुरू करें। अभी इसे इस सीलेंट से सील कर दें। अगर आप गर्म और खुश्क इलाके में रह रहे हैं तो सील करना इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इस पैबंद को खुश्क होने से बचाएंगे। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो सील करने से बारिश का पानी इस पैबंद के जोड़ में दाखिल नहीं होगा। यह है इसकी वैरायटी का लेबल और पैबंद की तारीख। गुलाब जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही ये सख्त जान पौधे भी होते हैं। तो ये सर्दियों के मौसम में भी बढ़ते रहते हैं।
लेकिन जब दर्जा हरारत नुक्ता जमात के करीब हो तो बेहतर होगा कि उस वक़्त पैबंद लगाने से परहेज़ किया जाए।